सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। फाइनली जिस वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो वीडियो आप लोगों के समझ में इस प्रकार। आज के इस सेशन के माध्यम से जैसा कि आप सबों को पता ही होगा, गुमला, गिरिडीह, सिमडेगा इन 3 जिलों में चौकीदार की भर्ती हुई है 18 अगस्त आज के दिन में। गुमला का आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, ये आप लोग का गिरिडीह चौकीदार। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं गिरिडीह चौकीदार का क्वेश्चन जिस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गुमला सिमडेगा के कंपैरिजन में यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का टफ देखने को मिल रहा है गिरिडीह जिला का। और टफ देखने के मिलने के साथ आप लोग को ये चीज़ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा कि इसका कट ऑफ गिरिडीह जिला का जो फाइनल कट ऑफ है रिटेन एग्ज़ाम का, वो बहुत ही कम जाने की संभावना है। कितना जाने का है उसका सुबह तक आप लोग को वीडियोज़ अप्लाई कर दिया जाएगा। सारा चीज़ एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन पेपर, चूँकि अभी जल्दबाजी में सबसे पहले आप लोग का जैसा कि वीडियो का डिमांड था, इस कारण से सिर्फ आंसर, इसका जो आंसर शीट आप लोग का आंसर की इसमें बताया जा रहा है गिरिडीह चौकीदार आंसर की। इसमें हम लोग थोड़ा सा समय लेंगे, इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे कट ऑफ को लेकर के। थोड़ा सा इसमें हम लोग को समय चाहिए, एनालिसिस करना हम लोग को अभी होता है। जब बहुत सारे लोगों का डाटा एकत्रित होगा, कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, ये जब वीडियो देखिएगा उसके बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इतने नंबर हमारे आए, इतने नंबर हमारे बन पा रहे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर कट ऑफ का वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है, बट थोड़ा सा डीप लेवल पर पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था सिलेबस में कि झारखंड जीके अपना जिला से संबंधित और लैंग्वेज पेपर खोटा को पढ़िए, ठीक वही सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। और बार बार आप कह रहे थे कि मैथ का क्लास दीजिए, साइंस का क्लास दीजिए, वो चीज़ आपके कहने पर ही दिया गया था। बट वही चीज़ है, हम लोग एक जिला से इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि एक ज़िला में पूछ दिया जैसे रामगढ़ में तो हर एक ज़िला में उसी तरह पूछेगा, नहीं। फिलहाल चलिए हम लोग पहले आंसर की को देख लेते हैं, बातें तो होती रहेगी। पहला प्रश्न है, गाय का खोटा भाषा में पुल्लिंग शब्द क्या होता है? गाय का खोटा भाषा में पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तो गाय का खोटा भाषा में पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा? बरद। गाय का क्या चीज़ हो जाएगा? बरद। गिरिडीह जिला का कोयला क्षेत्र किस नदी के बेसिन में पाया जाता है? उसरी नदी के बेसिन में। किस नदी के बेसिन में? उसरी नदी के बेसिन में। खोटा भाषा में किसी जनजातीय भाषा के शब्द अधिक पाए जाते हैं, तो किस जनजातीय भाषा के सबसे अधिक पाए जाते हैं? संथाली भाषा के। झारखंड के कितने जिलों से गिरिडीह जिला का प्रशासनिक सीमा छूती है? गिरिडीह जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है? तो 6 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दरमियान राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो ये कब स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में साला का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? यहाँ पे देखिए, साला का स्त्रीलिंग रूप सर्जिन भी होता है, साथ में सरहज भी होता है। बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्राथमिकता, तो पहला ऑप्शन नंबर बी सर्जिन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन से खनिज गिरिडीह जिला में पाया जाता है? कौन सा खनिज गिरिडीह जिला में पाया जाता है? सर्वाधिक कोयला, उसके बाद फिर अब्रक यानी कि माइका, उसके बाद फिर लौह अयस्क। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रमुख सिंचाई योजना में से कौन सी योजना गिरिडीह जिला में अवस्थित है? इनमें से कौन सी योजना गिरिडीह जिला में अवस्थित है? पंचखेरी जलाशय योजना। कौन सा? पंचखेरी जलाशय योजना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले बिरहोर जनजाति किन प्रखंडों में पाई जाती है? बिरहोर जनजाति किन प्रखंडों में पाई जाती है? बगोदर और डुमरी में। बगोदर और डुमरी प्रखंड में। गिरिडीह जिला में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए, सर्वाधिक झारखंड में कुआं से सिंचाई होती है गुमला में, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कुआं से सिंचाई होती है गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला के कौन कौन से प्रखंड, गिरिडीह जिला के कौन कौन से प्रखंड से कोनार नहर परियोजना गुजरती है? तो कोनार नहर जो परियोजना है
ये परियोजना आप लोगों का बगोदर और डुमरी प्रखंड से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में मैं पढ़ता हूँ कैसे लिखा जाएगा? मैं पढ़ता हूँ का खोटा अनुवाद हो जाएगा हम पढ़ ही, हम पढ़ ही। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गिरिडीह जिला में क्रमशः कितनी सीटें विधानसभा एवं लोकसभा हेतु निर्धारित है? तो विधानसभा का गिरिडीह जिला में 6 सीट और लोकसभा 2 सीट के अंतर्गत में आता है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला में प्रसिद्ध मकर संक्रांति मेला किस प्रखंड में आयोजित किया जाता है? तो पीरटांड प्रखंड में। झारखंड सरकार की कौन सी योजना का शुभारंभ गिरिडीह जिला से किया गया था? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि। गिरिडीह जिला में चौकीदार का वेतन किस कार्यालय से निर्गत किया जाता है? तो इनका जो वेतन है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत किया जाता है। गिरिडीह जिला अंतर्गत हाल ही में कौन से प्रखंड का नव सृजन हुआ है? कौन सा प्रखंड का नव सृजन हुआ है? सरिया प्रखंड का। कौन सा प्रखंड? सरिया प्रखंड। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला अंतर्गत किस प्रखंड में सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या है? सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या कहाँ पे है? जमुआ प्रखंड में। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर झारखंड राज्य में गिरिडीह जिला कौन से स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला का स्थान कौन सा है? तो गिरिडीह जिला का स्थान है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। गिरिडीह जिला अंतर्गत थाना स्तर पर आयोजित समाधान दिवस सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है? समाधान दिवस, तो ये समाधान दिवस कब मनाया जाता है? ये शनिवार के दिन मनाया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला का झारखंड में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करते हैं चौथा स्थान। इनमें से कौन से प्रखंड की प्रशासनिक सीमा बिहार को छूती है? कौन सा प्रशासनिक सीमा है जो कि बिहार के साथ सीमा लगाती है? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रखंड की प्रशासनिक सीमा बिहार को छूती है? तो बिहार के साथ सीमा कौन सा प्रखंड लगाता है गिरिडीह जिला का? वो प्रखंड है जमुआ प्रखंड। कौन सा प्रखंड? वह प्रखंड है जमुआ प्रखंड। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला का कौन सा प्रखंड छोटा नागपुर पठार पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर मुझे तो नहीं मिल पाया, इसको हम लोग स्किप करते हैं। जैसे इसका आंसर पता चलेगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। पुलिस थाना के विभिन्न पदों को उच्च से निम्न पद के अनुसार इनमें से कौन सही है? उच्च पद से लेकर के जाना है निम्न पद। देखिए पहले उच्च से निम्न, सबसे पहले ऊंचा पोस्ट कौन सा होता है? एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, फिर हेड कांस्टेबल और उसके बाद फिर कांस्टेबल। राजकीय उच्च पद संख्या 30 गिरिडीह जिले के किन शहरों को जोड़ता है? तो ये गिरिडीह जिला के डुमरी, गिरिडीह और बेंगाबाद प्रखंड को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध झारखंड धाम मंदिर के दक्षिण पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? झारखंड धाम किस नदी के किनारे अवस्थित है? इरगा नदी के किनारे। झारखंड में पहली बार चलने वाली इस प्रकार की ट्रेन को गिरिडीह से सर्वप्रथम रवाना किया गया था। इसका भी आंसर तो मुझे नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले में कितने नगर पंचायत हैं? गिरिडीह जिले में नगर पंचायत की संख्या 2 है। गिरिडीह जिले का सबसे पुराना अनुमंडल कौन सा है? सबसे पुराना मीन्स सबसे पहला अनुमंडल कौन सा था? तो सबसे पहले अनुमंडल है गिरिडीह सदर। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के नवनियुक्त सांसद कौन है? गिरिडीह जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ के नवनियुक्त सांसद कौन है? तो नवनियुक्त सांसद है हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी। गिरिडीह जिला अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। जो भी प्रखंड आप लोग को बताया गया था, प्रखंड एक क्लास में भी ये चीज़ डिस्कशन किया गया था कि सभी प्रखंड जो आप लोग के 13 प्रखंड है सभी का अवस्थिति आप लोग याद कर लीजिए। यदि वो अवस्थिति याद किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से आराम से बन जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 क्वेश्चन का गाँवा, देवरी, जमुआ, पीरटांड। किधर से किधर? सबसे पहले उत्तर
फिर से दक्षिण, यानी कि इधर से इधर, ऊपर से नीचे जाना, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। तो इसका क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे पहले गांवा, फिर देवरी, फिर जमुआ, फिर पीरटांड। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला किस प्रमंडल का भाग है? गिरिडीह जिला किस प्रमंडल का भाग है? तो गिरिडीह जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। गिरिडीह जिले में इनमें से उद्योग पाया जाता है। गिरिडीह जिले में कौन सा उद्योग पाया जाता है? लौह एवं इस्पात उद्योग। गिरिडीह जिले में अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय किस प्रखंड में अवस्थित है? जवाहर नवोदय विद्यालय ये किस प्रखंड में अवस्थित है? गांडे प्रखंड में अवस्थित है। भारतीय फिल्म में प्रसिद्ध इनमें से कौन सा व्यक्तित्व गिरिडीह जिला में संबंध रखता है? तो फिल्म से सत्यजीत रे, जो कि झारखंड की गिरिडीह जिला से संबंधित रखते हैं। इनमें से कौन से प्रखंड खोरी महुआ अनुमंडल के प्रशासनिक क्षेत्र अंतर्गत हैं? खोरी महुआ, जो खोरी महुआ है इसके अंतर्गत में कौन सा प्रखंड आ जाता है? गांवा, जमुआ और देवरी प्रखंड। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस विधायक को वर्ष 2022 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2022 में तो विनोद कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुख्य स्टेडियम गिरिडीह जिला में अवस्थित है? कौन सा स्टेडियम जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम ये बिहार में, रणधीर ये आप लोग का धनबाद में, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम ये आप लोग का जमशेदपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार गिरिडीह जिले का साक्षरता दर कितना है? तो गिरिडीह जिले का जो साक्षरता दर है वो है 63.14%, जो कि आप लोग का 60 से 70% के बीच में है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गिरिडीह जिला में बचपन बिताए श्री पीसी महालनोबिस को इस नाम से भी जाना जाता है। पीसी महालनोबिस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय सांख्यिकी के पिता के नाम से। गिरिडीह जिले में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार विशेषता कृषि से संबंधित है? कृषि से संबंधित ये सरहुल ही होगा, जो कि कृषि से संबंधित, और वैसा कोई ऑप्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा कुरमाली किस भाषा का अपभ्रंश है? तो कुरमाली ये बिहारी भोजपुरी भाषा का अपभ्रंश है। निम्नलिखित हिंदी शब्द में कौन से शब्द का मूल उर्दू शब्द से पाया नहीं जाता है? इसका भी आंसर तो मुझे सटीक जानकारी नहीं है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ी गिरिडीह जिले में नहीं पाई जाती है? कौन सी पहाड़ी गिरिडीह जिला में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, नचनिया पहाड़ी पाया जाता है, पारसनाथ पहाड़ी पाया जाता है, देव पहाड़ी भी पाया जाता है, बट सिंगरासी पहाड़ी ये सिंगरासी पहाड़। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले की अग्रणी बैंक कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है। ये चूँकि कोई आंसर, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका कोई सटीक आंसर ही नहीं है। जब तक ये आयोग अपना आंसर की नहीं जारी करेगी तब तक हम लोग स्पष्ट कह भी नहीं सकते। फिलहाल आगे प्रश्न देखते हैं, गिरिडीह जिले में अवस्थित सूर्य मंदिर किस प्रखंड में अवस्थित है? कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। जो सूर्य मंदिर है वो जमुआ प्रखंड में अवस्थित है। जिले में जनगणना 2011 के अनुसार किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, उरांव जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, ये तीनों जनजातियाँ जो कि आप लोगों का गिरिडीह जिला में निवास करती है, सो हो जनजाति इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखते हैं तो गिरिडीह, गिरी मतलब पहाड़, तो पहाड़ियों की भूमि हो जाता है। गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ियों की भूमि, बट यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है पहाड़ियों को भूमि। यदि हम पहाड़ियों को भूमि को आगे लेकर के चलते हैं तो उस केस में फिर हम लोग इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रकार से हम लोग वनों की भूमि भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, बट इसके लिए भी आंसर के लिए आप लोग को आयोग का ऑफिशियल आंसर की के लिए वेट करना पड़ेगा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया समान योजना अंतर्गत पात्रता की उम्र सीमा वर्षों में क्या है? कितने से कितने वर्ष के बीच के महिलाओं को, लड़कियों को ये जो है मुख्यमंत्री मैया समान योजना ये मुहैया करवाया जाने वाला है? तो उम्र की बात करते हैं 21 से 50 के बीच।
तो चलिए इस प्रकार आप लोग का कितना आंसर सही हुआ वो चीज़ ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक देने का ज़रूर प्रयास कीजिए। इससे हम लोग का जो एनालिसिस वीडियो बनाने में काफ़ी मदद हो जाएगी। और रही बात हमारे द्वारा जो कंटेंट आप लोग को मुहैया करवाया गया, जिसमें कि जुनून बैच जो आप लोगों के लिए लाया गया था, उससे कितना आप लोग को बेनिफिट देखने को मिला, उसका भी फीडबैक आप लोग ज़रूर यहाँ पे देना है आप लोग को। यदि हमारे पूछिएगा मुझसे तो जो हमारे द्वारा ऑनेस्ट रिव्यू यदि बात करते हैं हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू, तो ऑनेस्ट रिव्यू जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं, इस 50 प्रश्न में यदि हम बात करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गिरिडीह जिला में हमारे कंटेंट से तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आया है, लेकिन हाँ 30 से लेकर के 35 प्रश्न, ये सारे प्रश्न 30 से 35 प्रश्न हमारे कंटेंट जो जुनून बैच में दिया जा रहा था, साथ ही साथ जो आप लोग का यूट्यूब में दिया गया है लगातार, जो भी गागर में सागर हो, अंतिम प्रहार हो, इस कंटेंट से 30 से 35 क्वेश्चन हमारे सेशन से देखने को मिले हैं। बाकी क्वेश्चन है थोड़ा डीप लेवल में, और डीप लेवल में पूछा गया है तो ये आप लोग के लिए अच्छा है। निराश नहीं होना है, एकदम निराश नहीं होना है, चूँकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाने का चांस है आप लोग का जिला में। कितना कम जाएगा उसका एनालिसिस वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो आप लोग को बना करके दे दिया जाएगा। और हाँ, जो अन्य ज़िले के अभ्यर्थी हैं, आप लोग इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सो एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी अन्य ज़िले के अभ्यर्थी हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल ज़िला का भी क्लासेस एप्लीकेशन में आप लोग को चलाया जा रहा है। आप हो सके तो आप उन क्लासेस से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि ये दिन, ये पल आपके साथ भी बहुत ही जल्द आने वाला है। और ऐसा ना हो कि आप उस समय फिर रिग्रेट, पछतावा करते रह जाइएगा कि 200 का फ़ी, 250 का फ़ी यदि हम लोग पे कर देते तो आज हम लोग का जो स्कोर है आज कहीं और रहता। आप गुमला चौकीदार के अभ्यर्थियों का जा कर के देखिए, वहाँ पे सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे से पर्सनली जुड़े हुए थे चिराग बेस से, देखिएगा 40 प्लस 45 प्लस उनका स्कोर बन रहा है। तो ये दिन, यदि ये मुकाम आप भी हासिल करना चाहते हैं तो आप जो भी एप्लीकेशन और डाउनलोड कीजिए और हमारे बेस से आप लोग अवश्य जुड़िए। साथ ही साथ यूट्यूब में क्लासेस आप लोग को दे ही दिया जा रहा है। साथ ही साथ गिरिडीह जिला के जो अभ्यर्थी लगातार जो हमसे जुड़ करके हमारे इस जेसीसी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म, चाहे पेड क्लास हो चाहे यूट्यूब क्लास हो, जुड़ करके जो लगातार आप तैयारी किए हैं, उसका भी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या कमी था, क्या कंटेंट दिया गया, चूँकि कमी आप लोग जब तक नहीं बताइएगा हम लोग उस पर काम ही नहीं कर सकते। और जब अगला व्यक्ति कमी बताता है तो हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं, चूँकि अपने आप में कमी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति देखिए अपने आप में कमी, बहुत कमी ढूंढ पाते हैं, और जब आपके द्वारा कमी बताया जाएगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे, जिससे कि आने वाले अन्य ज़िलों में वो चीज़ देखने को मिलेगा।